नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती माघ मेला क्षेत्र से 28 जनवरी को बिना संगम में डुबकी लगाए स्नान किए हुए प्रस्थान कर गए। माघ मेला क्षेत्र से छोड़ दिया माघ मेला क्षेत्र को और पहुंच गए वाराणसी। लोगों को लगा कि अब राहत की सांस लेंगे, खासकर मोदी एंड कंपनी, उस पूरे इकोसिस्टम को लगा कि अब चैन की सांस लेंगे। शंकराचार्य माघ मेला क्षेत्र में मौजूद थे तो पूरे दिन वहां भीड़ लगी रहती थी। मुद्दा ठंडा नहीं हो रहा था। जो शिखा खींच खींच के पीटा गया बटुकों को, 80 साल के बुजुर्ग संतों के ऊपर जूता रखा गया, ये मुद्दा ठंडा नहीं होगा। तो सबने राहत की सांस ली। प्रशासन ने आखिरी वक्त में खेल करना चाहा कि शंकराचार्य स्नान करके जाएं तो हमेशा के लिए यह मसला गंगा में समाधि ले ले, डूब जाए। लेकिन शंकराचार्य के माघ मेला क्षेत्र से निकलने के बाद अब जो उनका रूप है, रौद्र रूप, ये ज्यादा घातक होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी और योगी के पूरे इकोसिस्टम के लिए। नकली हिंदू, कालनेमी, पाखंडी, ढोंगी, कौन है ये? कौन है नकली हिंदू? कौन है ढोंगी, पाखंडी? कौन है कालनेमी? 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है शंकराचार्य ने, सिर्फ 40 दिन का अल्टीमेटम, और ऐलान कर दिया है कि 40 दिन बाद ये जितने नकली हिंदू हैं, मोदी एंड योगी की पूरी कंपनी, इसका लखनऊ में हम पर्दाफाश करेंगे। लखनऊ में संत जुटेंगे और संत तय करेंगे कि कौन नकली हिंदू है। गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ कौन नकली हिंदू बैठा हुआ है, कौन हिंदुओं को गुमराह कर रहा है, ये लखनऊ में बैठ करके संत ही फैसला सुनाएंगे। और योगी आदित्यनाथ को इस 40 दिन में सबूत देना होगा कि वो हिंदू हैं। योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने शंकराचार्य से सबूत मांगा था कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं। अब शंकराचार्य ने कहा कि हमने तो जो प्रमाण देना था दे दिया, और वो प्रमाण हमारे ठोस थे, सत्य थे, तभी तो प्रशासन आया और कहने लगा चलिए स्नान कर लीजिए शंकराचार्य जी, पूरे प्रोटोकॉल में स्नान करवा देते हैं हम आपको। लेकिन हमने तो स्नान नहीं किया, हमने जो साबित करना था, जो प्रमाण देना था, वो दे दिया। अब प्रमाण देने का वक्त योगी आदित्यनाथ का है, वो प्रमाण 40 दिन में दें कि वो हिंदू हैं कि नहीं है। मामला फिर काशी से गर्म हो गया है। भाऊ को लाइए, खबर पूरी दिखाएं। स्वागत है भाऊ। अब देखिए विचित्र है, जो है मोड़ पर पहुंच गया। अब योगी आदित्यनाथ को प्रमाण देना है कि हिंदू है कि नहीं है, और प्रमाण नहीं देंगे उसके साथ बड़ा चैलेंज है। बहुत सारी टर्म कंडीशन रखी गई है शंकराचार्य की तरफ से। और इतने नहीं, कंप्यूटर बाबा समेत तमाम जो देश के संतों की तरफ से जो आपसी विचार विमर्श हुआ है, 10 और 11 मार्च की तारीख तय कर दी गई है। लखनऊ में संत बैठेंगे और फैसला सुनाएंगे, तय करेंगे कौन नकली हिंदू है। भैया हेडलाइन दिखाइए। अभी मुक्तेश्वरानंद बोले 40 दिन में योगी हिंदू होने का प्रमाण दें, और प्रमाण में क्या चाहिए? गाय को गोमाता घोषित करें, वरना मानेंगे कि सिर्फ दिखावे के लिए गेरुआ पहना। ये तो हेडलाइन है। अभी और सुनिए, जरा इसके भीतर दिखाइए। हम आपको 40 दिन का समय दे रहे हैं, इन दिनों में आप गोभक्त होने का प्रमाण दीजिए। अगर प्रमाण नहीं दे पाते तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू, कालनेमी, पाखंडी और ढोंगी हैं। सिर्फ दिखावे के लिए आपने गेरुआ वस्त्र धारण किया है। अब मामला औरंगजेब और बाबर से आगे बढ़ चुका है। नकली हिंदू, कालनेमी, ढोंगी, पाखंडी, गेरुआ वस्त्र फर्जी में धारण किया है, यहां तक पहुंच गया है।
शंकराचार्य को ही सुना देते हैं, फिर भाव से इस पर टिप्पणी लेंगे। सुनाइए। पहले अपने आप को हिंदू सिद्ध करें। किन दो बिंदुओं पे आज आपने मुख्यमंत्री को आपने चेतावनी दी है? बात यह है कि हमारा प्रमाण तो उन्होंने मांग लिया, अब उनको प्रमाण देने की जरूरत है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। और हिंदू होने की पहली शर्त है गौरक्षक होना चाहिए। उनके प्रदेश में निरंतर गौ हत्या हो रही है, इसलिए हमने उनको कहा है कि पहले तो गौ मांस का निर्यात अपने प्रदेश से बंद करिए और दूसरे गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। ये आपके हाथ में है। 40 दिन का हमने समय दिया है। अगर 40 दिन में वो ये नहीं कर पाते, अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको हिंदू घोषित करना पड़ेगा। स्वामी जी कितने दिन का समय आपने दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और माफी मांगी है? वो सब बातें हमने पहले ही प्रयास छोड़ने के पहले बता दी। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। तत्काल गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से करना रोकिए। बताइए कि मैं हिंदू हूं, और नहीं तो ये भगवा चोला उतारिए, आप हिंदू नहीं है। किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की थी कि वो किसी शंकराचार्य से पूछे कि तुम प्रमाणित करो कि तुम शंकराचार्य हो। ये आदित्यनाथ योगी ने किया, हमने उनको प्रमाण दे दिया। दिल्ली जाने वाले थे, कंप्यूटर बाबा ने वहां पर संतों को आमंत्रित किया था। हम दिल्ली न जा करके अब चाहेंगे कि 10-11 मार्च को हम लखनऊ में संत महंत आचार्य इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के तब तक आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाए उसके आधार पर आपको हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू, अहिंदू, छद्म हिंदू, नकली हिंदू घोषित करें। भाव 10-11 मार्च ये तारीख ऐतिहासिक हो जाएगी, नकली हिंदू घोषित। देखिए आशीष, एक बात तो मैं बताता हूँ कि मैं पहले भी कार्यक्रम में आपको जिक्र कर चुका हूँ, पिछले 6-7 दिनों से, क्योंकि आपके फोन पे नंबर आते हैं तो फोन आता है तो वो नंबर से पता पड़ता है विदेश से है। तो हमारा तो कोई ट्रेडिंग वगैरह तो है नहीं हमारा। तो जिससे भी फोन करता है तो अपना नाम बताता है कि मैं मिसिसिपी से बोल रहा हूँ, मैं सिडनी से बोल रहा हूँ, मैं टोक्यो से बोल रहा हूँ। यूके से बहुत फोन आए और सबने कहा, उसमें कट्टर हिंदू थे जो, और उन्होंने 1-2 लोगों ने तो कहा कि हम आपको बताने में हमको कोई हर्ज नहीं है कि जब ग्रुप में आपका डिस्कशन होता था या आपकी स्टोरी का चर्चा होता था तो हम बहुत आपको विरोध करते थे, ये आदमी पागल है, इसको हमेशा मोदी में गलत चीजें दिखती हैं। लेकिन अब हम मान गए हैं आपको कि आपने बहुत पहले इन लोगों को पहचाना था। ये ना हिंदुओं के है, ना ये किसी के है, ये सिर्फ अपने खुद के है। सत्ता भोगने के लिए इन्होंने हिंदुत्व का बोला और हम लोगों से सबसे जो हम जितनी मदद कर सकते हैं, हम जो लोग यहाँ इकट्ठा होके जय जयकार लगाते हैं, वो इसीलिए कि लगता है कि हिंदुत्व की कोई ध्वजा भारत में हमारे हिंदुस्तान में उठा रहा है, लेकिन ये नकली है। खासकर 2 इवेंट शंकराचार्य और ये जो कन्हैया के मंदिर में जो हुआ, बांके बिहारी में, बांके बिहारी जी के मंदिर में जो हुआ कांड, उससे लोग बहुत आहत है, क्योंकि बांके बिहारी के मंदिर के पुजारी की बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है और कोई ऐसा नहीं है कि जो दिल्ली आने के बाद मथुरा जाता नहीं हो दर्शन के लिए। तो ऐसा तो है नहीं, बांके बिहारी सबको प्रिय है। वो बहुत आहत कर गए उनको लगा कि ये कितना तानाशाह हो गया है इंसान, और ये सारा बिल फट रहा है मोदी जी के नाम पे। मैं बता दूं आपको, योगी से ज्यादा इसमें मोदी जी बदनाम हो रहे हैं और ये हिंदुत्व का जो आघात है वो कहीं ना कहीं संघ पे भी ठिकरा फूट रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप कैसे साथ में कैसे लोगों को प्रमोट करते हो। संघ ने प्रमोट करने के पहले सोचना चाहिए था थोड़ा कि इनके दिमागी संतुलन ठीक है कि नहीं है, या ये वाकई कोई हिंदुत्व का मतलब। आप जरा मैं तो कहता हूं कि योगी जी ने चैलेंज स्वीकार लेना चाहिए और अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ शास्त्रार्थ पे बैठना चाहिए। हिंदुत्व क्या है ये बोले, वेद उपनिषद के रेफरेंस से बोले और वहां वो बोलेंगे, जनता सुनेगी। हो सकता है अभी मुक्तेश्वरानंद से भी ज्यादा ज्ञानी साबित हो,
हम्म, हम्म, लेकिन आए तो सही सामने। मात्र पुलिस का बल उपयोग करके किसी पंडे को पीटना, किसी पुजारी को मंदिर में घुसने नहीं देना, किसी मंदिर को टेक ओवर इसलिए करना है कि आपको खुरक है कि ये मंदिर कैसा कोई प्राइवेट चला रहा है। बहुत जल्दी गोरखनाथ पीठ पे भी एक अध्यादेश बनेगा, वहां पे भी रिसीवर बैठ जाएगा। सत्ता निरंतर थोड़ी रहेगी योगी जी की। या फिर लड़ने का माध्यम चाहिए आपको, तो हमने रोते हुए देखा पार्लियामेंट में, हम्म, फुट फुट कर, हिम्मत भी नहीं हम्म, लड़ने की आपकी। तो कुल मिलाकर ये ये बाजी पलट गई है। ये गलत सौदा उठा लिया इन्होंने मार्केट से, बहुत गलत उठा लिया। अच्छा, आज बीजेपी के सभी नेता, अभी पार्लियामेंट चालू हो गई, कई सांसद आ गए हैं, कईयों से मुलाकात होती है, सब दबी जुबान में एक ही बात कहते हैं कि यार ये शंकराचार्य वाला क्यों कर लिया यार, ये जा रहे थे नहाने जाने देता, ये आदमी पागल है यार, इसने हम सबके लिए तकलीफ कर दी है। यूजीसी और ये दो चीजें हर सांसद के लिए बहुत बड़ा घनघोर संकट का काम हो गया। अब उधर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, तो अब ओबीसी और दलित उठ गए। सुप्रीम कोर्ट पे लांछन लगने लगे हैं कि ये ब्राह्मणवादी है। अब भाई उनका साथ नहीं दी तो भी वोट, आपका तो वोट बैंक सब यही है। तो इस सोए हुए को जगाया किसने, इस हाथी को भाई? ये दोनों कोई जरूरत नहीं थी। हमारे देश में रैगिंग के कानून है, हमारे देश में एट्रोसिटी के कानून है। ये दोनों के तहत कॉलेज में किसी भी लड़के के साथ यदि किसी पिछड़े के साथ जातीय सूचक गाली दी जाती है, तो उसके पास तो इससे बड़ा हथियार क्या है, हो सकता है। और दूसरा, एक कॉलेज में कमिटियां, ये क्या किसकी, मतलब ये कोई पॉलिटिकल सोच का आदमी नहीं, ये उन मूर्खों के काम है कि जिनके आज बाज एक भांडों का एक ग्रुप है, सुबह से शाम तक हवा देते रहते हैं। और क्यों, जो अच्छे खासे लोग, समझदार लोग हैं, वो भी भांडगिरी में उतर आए। कई बार बोलते यार आप भी यार, बोले नहीं नहीं, ऐसे ही बोलने से भैया हमारी पोजीशन बनी रहेगी। पहले टर्म का आदमी क्यों मुख्यमंत्री बनता भाई राजस्थान में? क्योंकि वो नेता में सर्वश्रेष्ठ नेता मानता है नरेंद्र मोदी को, और अभिनेता में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मानता है नरेंद्र मोदी को। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नरेंद्र मोदी की अचीवमेंट मानने वाले लोग ही कैबिनेट में मंत्री बन सकते हैं। क्योंकि यहां पे मूर्खता करो और पाओ। मुझे याद है बिहार चुनाव के समय आपने कहा था कि एक नेता और है जो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, जिसके ऊपर नजर है यदि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने तो। और आपने जिक्र किया था नितिन नवीन का। वो इसलिए कि वो एकदम चुप है, येड़ा बन के पेड़ा खाएगा, ये आपने कहा था। ये येड़ा बना हुआ है, ये कुछ बोल नहीं रहा है, बिल्कुल चुपचाप रहता है, ये पेड़ा खाएगा। हमको मालूम नहीं था ये पेड़ा नहीं खाएगा, ये तो काजू कतली खा गया। तो ये नितिन नवीन का जब नाम आया तो मुझे शॉक नहीं लगा, क्योंकि मुझे उसके ऊपर जिक्र हुआ था। फिर मैंने बीजेपी में बाकी लोगों को पूछा तो मुझे पूरा हिस्ट्री पता पड़ी। लेकिन चुप, सिर्फ नीचे मुंडी करके चुपचाप रहने से अध्यक्ष पद मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद। नहीं तो जाति के समीकरण में कहीं नहीं बैठते, कोई बहुत बड़े वक्ता के समीकरण में कहीं नहीं बैठते, कोई बहुत बड़े चाणक्य के समीकरण में कहीं नहीं बैठते, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। एड़ा बन के पेड़ा खाया उन्होंने। तो ऐसे एड़े बनने की यहाँ पे लाइन लगी हुई है। लेकिन जब ज्यादा आप ये पागल लोग इकट्ठा करते हो तो कई बार वो आपके ऊपर पागल डिसीजन थोपते हैं, यूजीसी वाला और ये शंकराचार्य वाला। शंकराचार्य का मामला जब हाथ से बाहर निकल रहा था, सबको समझ रहा था, आपको समझ रहा था, हमको समझ रहा था, लोगों को समझ रहा था, बीजेपी के नेताओं को समझ रहा था, उप मुख्यमंत्री को समझ रहा था, दिल्ली को समझ रहा था। उसी टाइम पे 2-3 अधिकारियों को सस्पेंड कर देते, मामला ही खत्म हो जाता। अधिकारियों के नाम पे खापर चला जाता कि अधिकारियों ने अपने लेवल पे किया और उनका सबका ट्रांसफर कर दिया। योगी जी बहुत नाराज हो गए, हिम्मत कैसी हुई शंकराचार्य पे। अरे योगी जी बड़े नेता बन जाते हिंदुइज्म। लेकिन आप शंकराचार्य को, आपको प्रयागराज बैन क्यों नहीं कर देंगे? इनके बाप का प्रयागराज है। इस देश में संविधान नहीं, जिसको चाहे बैन कर दो, जिसको चाहे उठा लो।
आपको मानने वाले लोग होंगे गोरखनाथ पीठ के, भाई बहुत सारे लोग होंगे, पूरा पूर्वांचल आपको मानता होगा। ये शंकराचार्य है, इनको विश्व का समस्त हिंदू मानता है। और ये बात मैं विश्व का इसलिए कह रहा हूं कि जो फोन मेरे पास आए हैं और जो लगातार जो लोग बोल रहे हैं, उनकी पीड़ा है कि हमने कैसी सरकारें यहाँ बनने, मतलब ये आगे पीछे करेगा क्या। आज शंकराचार्य को हमला कर दिया पंडित, ये मंदिर, मैंने बोला आने वाले समय में, बोला आपने एक कार्यक्रम में कहा था कि आने वाले समय में इनके मंदिर बनेंगे खुद, ये बोलेंगे बंद करो ये कृष्ण जी और शिव जी का मंदिर, अब मैं ही देव हूं। बिल्कुल सही रास्ते पे, यही ये रास्ता है। ये अपने मंदिर बनवाने के रास्ते पे लोग हैं। नहीं तो अपने घर में कोई पूजा भी, हमारे अपने ऑफिस में जब पूजा करने दिवाली का कोई आता है पंडित, वो उम्र से अपने से छोटा होता है, लेकिन हम उनके चरण छूते हैं क्योंकि उसने पूजा की। तो पुरोहित है, पुरोहित का मान है, उम्र नहीं देखी जाती। आप यहाँ शंकराचार्य को, बाकी शंकराचार्य भी बोल रहे, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। बाद में कह रहे हैं कि आप जाओ हम फूल बरसाएंगे, अरे नहीं चाहिए फूल, हर जगह फूल बरसाना कावड़ वाला समझ रखा है शंकराचार्य को। कावड़ियों पे फूल, इधर लोग मर रहे कुंभ में, उधर फूल। पिछले जन्म में क्या ये माली थे या पता नहीं, इतना फूलों से प्रेम, हर जगह फूल बिछाते रहते हैं। ये फूल और मामला अब क्या ये मामला, अब ये अब फूल और कांटे, हाँ पिछले जन्म में मतलब अब कांटे कांटे, एक उधर से ऊपर से फूल फेंको और नीचे से कांटे बोते रहो, नीचे से कांटे। अब ये मामला गले पड़ा हुआ है भाई। नहीं, अब तो चैलेंज हो गया, अब तो खुला चैलेंज और तारीख डिक्लेयर और हो ये गई। आप हिंदू कौन है ये पूछने वाले शंकराचार्य, उनको ये अधिकार है। हाँ, वो तो अपना अधिकार सनातन तो धर्म कहे। में शंकराचार्य ये अंतिम सत्य माना जाता है सनातन धर्म की परिभाषा में। हाँ, करो आप। पढ़े लिखे और कुपढ़ में ये फर्क है। शंकराचार्य पढ़े लिखे हैं, कई भाषाएं बोलते हैं वो। मैं व्यक्तिगत रूप से जब ये शिष्य थे, जो पहला एक आपने बताया ना जिस दिन वो जो आपने कॉल रिकॉर्डिंग ये किया उनका, हाँ, हाँ, तो मैं एक वाटर हार्वेस्टमेंट के वाटर को लेके, वो जो राजेंद्र जी है जिनको मैगसेसे अवार्ड मिला, उनका एक कॉन्फ्रेंस था, हाँ। उसमें मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें मैंने देखा, तब मैं जाके इनसे मिला था, तो इनसे बात करके जिस भाषा में बात करते, जिस एक पढ़े लिखे इंसान लग रहे थे मुझे। कबीर शिष्य नंबर 1 थे। वो तो और वाटर कंजर्वेशन वाटर कंजर्वेशन पे इतनी सारी बातें की इन्होंने, मुझे लगा कि ये वाटर कंजर्वेशन का लेक्चर देता है, क्या देता है ये आदमी। हाँ, और इधर एक खूपड़ है, वाटर कंजर्वेशन को बोलेगा कंजरों का वाटर, वो हमारे किस काम का। तो कुल मिलाकर ये अब गले पड़ा हुआ मामला है। नहीं, अब ऐसा तो बढ़ गया, अब बढ़ गया। इसी में एक बढ़ लाइन, गया बस एक मामला। चीज समझनी है, आखिरी पॉइंट एक चीज समझनी है। हालांकि आपने नितिन नवीन को कहा कि जो है खाली मौन, लेकिन मौन के बाद जब मौका मिला है भाऊ, तो पूरा वो नरेंद्र मोदी के खांचे में फिट होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं और उन्होंने देखिए कल प्रमाणित किया, भाई, कल परसों जब प्रमाणित किया। मैं बता दूं, एड़ा बन बंगाल के जब में आदमी एड़ा बन के जब आदमी पेड़ा खाएगा, तो पेड़ा भी एड़े जैसा खाएगा, समझिए। नहीं तो इंसान जैसा नहीं खाएगा। तो किसी को बोलेगा देखो रे ये पेड़ा खा रहा है लेकिन कैसे एड़े जैसा खा रहा है, तो घनघोर एड़ा, मतलब ये तो अभी और डबल रिपीट होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं, उन्होंने अपने अपने टैलेंट को बाकायदे मोदी जी के अनुरूप ढालने की कोशिश की है। परसों बंगाल में भाषण दे रहे थे, तो बंगाल में पहला भाषण उन्होंने दिया, अभी हमको लगता है पूरा ओवरऑल पहला भाषण वही था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। तो उन्होंने कहा कि हमें बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे मतलब गर्व हैं, जिनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। बंगाल वालों ने कपाल पकड़ लिया अपना कि हमें पता ही नहीं था, हम तो साहित्य के लिए जानते थे, ये शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज दिलवा दिए। तो मैंने ये क्या कहा, नवीन का बात। मैंने क्या कहा आपको, और फिर अब मुझे, मैं कहूंगा, मैं देखिए मैं जातियों पे नहीं जाता आशिक जी, लेकिन मुझे एक बात इसलिए नहीं कि आप यहाँ बैठे हैं, हाँ। मैं
कायस्थों का कायल हूं एक बात के लिए। मैं एक प्राइमरी शिक्षक का बेटा हूं, प्राइमरी टीचर का, और शिक्षा का महत्व मैं बचपन से जानता हूं, और आज जो कुछ भी हम शिक्षा के बदौलत है। कायस्थ परिवार में शिक्षा को बहुत अहमियत दी जाती है। मैंने ऐसा कोई कायस्थ नहीं देखा जो पढ़ा लिखा नहीं हो। मेरे नजर में सब पंडित कायस्थ ही मिले मुझे। जो भी काम करते उसमें वो निपुण होते हैं। मेरा एक अपना दामाद, हमारी भतीजी, हमारी बेटी, हमारे कंबाइंड परिवार है, हमारे यहाँ भतीजी नहीं होती, बेटियां ही होती है। मेरी एक बेटी कायस्थ परिवार में बही हुई है। आज मुझे गर्व है मेरे दामाद पे कि वो बहुत मेधावी है अपने फील्ड में। आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, संगीत का ले लीजिए, कविता का ले लीजिए, जहां जहां वो रहे उन्होंने एक आयाम गाड़ी। ये कौन से नाला है भाई, मुझे ये समझ में नहीं आता। इतनी बड़ी गलती कैसा कर सकता है आदमी कि शांति पुरस्कार और साहित्य का पुरस्कार नहीं समझ में आता। अरे मोदी जी के फॉलोअर है भाव, अब इससे आगे फॉलोअर कुछ है। नहीं। नहीं नहीं, अब देखिए, दो अब दो नहीं नहीं, ब्रांड है इस देश में। एक दो देश चीजें में हो सकती मोदी है, जी, दो मैं चीजें हो मैं सकती, मैं इंटरप्ट कर रहा दो हूँ। चीजें मोदी जी देखिए। इस देश में जातिवाद मिटाने के लिए, आप देखिएगा इतिहास में जातिवाद मिटाने का सबसे पहला नाम मोदी जी का दर्ज होगा, क्योंकि मोदी जी का ब्रांड, मतलब अगर मोदी का फॉलोअर है तो किसी जाति का नहीं है, फिर वो सेम उसका उसका जो आईक्यू है वो बिल्कुल इसमें बराबर होगा, नहीं वो नहीं, किसी अब जाति मुझे का। मुझे ये भी लग रहा है हाँ, कि वो जानबूझ के बोले होंगे। हाँ, वो जानते हैं साहित्य का पुरस्कार मिला है, जानबूझकर शांति बोले होंगे ताकि वो मोदी जी को भी जस्टिफाई करे कि आपने बहुत सही आदमी को अध्यक्ष बनाया। वही मैं कह रहा हूँ, खांचे में फिट हो रहे हैं, खांचे में, इसीलिए कहा यदि वो खांचे में। शुद्ध खांचे में फिट होने के लिए उन्हें हो सकता है जानबूझ के किया हो। अच्छा, मेरा सवाल जो था ना, अब मुख्य सवाल पे आते हैं, वही खत्म कर देंगे फटाफट। सवाल मेरा एक है, मैं पूरे शंकराचार्य की बात को सुन करके एक लाइन पर मेरा माथा ठनका थोड़ा सा। सब लोग कहते हैं कांग्रेसी शंकराचार्य, सपाई शंकराचार्य, सब लोग कहते हैं। मुझे अब, मैं कोई कहे सपाई कोई कहे कांग्रेसी, मैं अब तो कतई नहीं मानूंगा। पहले हो सकता है कि सोच लेते कि उनके मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर है कांग्रेस या सपा को लेकर। पहले दिल्ली में संतों का ये सम्मेलन पहले दिल्ली में होने वाला था, दिल्ली कैंसिल करके लखनऊ में होने जा रहा है। ये मुझे सिर्फ एक ही लाइन खटकी है। दिल्ली में होता तो दिल्ली में मैं मोदी एंड शाह, मैं अब मैं लखनऊ में आपको होगा। पहले मैं आपको पहले दिन से कह रहा था कि शंकराचार्य के मामले में कहीं कठपुतली के धागे दिल्ली से तो नहीं चल रहे हैं। प्रयागराज के अधिकारी दिल्ली से तो नहीं रिपोर्ट मतलब इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं। हाँ, मैं बार बार कह रहा था आपको कि जो हिंदू ध्वजवाहक का, हिंदुत्व के ध्वजवाहक का जो तगमा लगा के योगी आदित्यनाथ निकले थे, वो दोनों इस कांड से घनघोर अहिंदू हो गए हैं। हम्म, हम्म, अब उनको पद से निकलने के पास किसी हिंदू के दिल में जरा भी कोई सहानुभूति नहीं होगी। हम्म, लोग कहते कि अच्छा हुआ चला गया, हम्म, मतलब हम मूर्ख बन रहे थे इतने दिनों से। शंकराचार्य हम्म, पे भी देखो, मंदिरों पे भी देखो हमले कर रहा है, मतलब टू मच। हम्म, यही दिल्ली चाहती थी, इसीलिए दिल्ली ने अभी तक मुंह नहीं खोला। और एक जगह सांकेतिक मुंह खोला गृह मंत्री ने, उसमें भी ये बता दिया कि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य कितने महत्वपूर्ण हैं, उनके अनुयायी का भी अपमान करना सनातन धर्म का अपमान है। हम्म, उन्होंने इनडायरेक्टली इस बात का जिक्र किया गुजरात के एक प्रोग्राम में, जिसमें हमने कार्यक्रम भी किया था। हम्म, उप मुख्यमंत्री का बोलना, ये बहुत सारी चीजें हैं। और चैनलों का, नेशनल लेवल के चैनलों का दिखाना, हाँ, नहीं तो वहां शंकराचार्य तो को फिर कवरेज नहीं मिलती। आज कहाँ से आज की मिलती है? आज उन्होंने कहा ना कि योगी हिंदू है कि नहीं, प्रमाण दे, नहीं हम्म। तो हम इनको गैर हिंदू घोषित करेंगे। आज ब्रेकिंग चली है, आज तक से लेके सभी चैनलों पर ब्रेकिंग चली है कि शंकराचार्य ने 40 दिन का वक्त दिया है सब जगह पे, जबकि विज्ञापन यूपी अच्छा, सरकार से भी आता है कंडीशन करोड़ों।
कंडीशन ऐसा बताया है उन्होंने हम्म, कि ये चाहते हुए भी नहीं कर सकते। आयात निर्यात का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हाँ। हम्म, क्या करेंगे बेचारे? चलिए, अब जो करना होगा अब वो समझे, शंकराचार्य समझे, हमारा काम था दिखा दे। शंकराचार्य ने जो चुनौती दी है, अल्टीमेटम दिया है, वो दिखा दिया। अब हमारा ये काम तो अल्टीमेटम हाँ। खबरों के पीछे झांक के दिखाना, जितना हमारे पास सूचना आती है, जितना सोर्सेज से आते हैं, वो बताना। ना हमें मोदी से कोई लेना देना है, ना योगी आदित्यनाथ से लेना देना है। हाँ, शंकराचार्य के प्रति हमारी आस्था है, क्योंकि हम सनातन धर्म के हैं। लेकिन जिस दिन शंकराचार्य पूरे राजनीतिक बात करने लगेंगे, उस दिन भी हम कहेंगे कि भैया आप शंकराचार्य पद को आप राजनीति क्यों करते हैं? हम्म, और ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सिर्फ कांग्रेस को नहीं, सभी को लताड़ते हैं। यदि सबको, गो अरे हत्या का राहुल और गो गांधी को तो राहुल गैर गांधी को भी हिंदू उन्होंने बोला भला था। गैर हिंदू हाँ, बोला था। तो हाँ, वो ऐसा नहीं है उनका। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि न्यूज लॉन्चर जैसा ही नेचर है उनका, कि हम हम्म, जो किसी को भी अच्छा काम करते तो अच्छा कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चलिए, इजाजत जाने खैर। इजाजत दीजिए। ना हाँ, किसी से दोस्ती, ना कहूं से बैर। ना कहूं से बैर। हमारा क्या है? इजाजत दीजिए। अब फिर आते हैं, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लेकिन तब ये तक के लिए 40 दिन लेकिन ये 40 दिन शंकराचार्य चुप नहीं रहेंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ। हाँ, 40 दिन हाँ, तक ये रोज वातावरण तपता रहेगा, और उत्तर 40वें है। दिन इस देश में फिर एक बार और हंगामा होगा। फिर 10-11 पर नजर रहेगी सबकी। देखिए क्या होगा लखनऊ में। लखनऊ में कौन पुलिस अधिकारी आते हैं, लखनऊ में क्या करते हैं, लखनऊ में कितनी लाठी चलती है, लखनऊ में शिखा घसीटा हो जाता है, सकता क्या है होगा हो सकता है लखनऊ। कि ये लाठीचार्ज भी हो, शंकराचार्य का सर भी फूटे, कुछ भी हो सकता हम्म है अभी। चलिए, देखेंगे जो होगा वो फिर हम दिखाएंगे, लाएंगे। फिलहाल अभी इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।